फजल चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीयीन। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर कि आज आपने मुझे बजट के हवाले से ऐवान में गुफ्तगू करने का मौका दिया। जनाब स्पीकर, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ आज जो हमें इतला मिली जिस तरह इसराइल ने ईरान के ऊपर एक बेईमाना हमला किया, ईरान की ख़ुद मुख्तारी को वायलेट किया, इंटरनेशनल कवानीन को वायलेट किया, उसकी हम भरपूर अंदाज से मज़म्मत करते हैं और पाकिस्तान की आवाम ईरान के साथ खड़ी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ईरान के साथ खड़ी है और इस बुज़दिलाना हमले की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। जनाब स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन ने बजट के हवाले से अपनी इब्तदाइया गुफ्तगू में कुछ सियासी गुफ्तगू की, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन और उसके बाद बजट के जो अदाद शुमार हैं वो कुछ तरोड़ मरोड़ के पेश किए। मैं उन दोनों हवालों से जवाब देना की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने बजट से ज़्यादा और अदाद शुमार से ज़्यादा जो फोकस रखा वो खच्चरों और गधों की अफजाइश और उनकी नफ्सियात और उनकी तादाद के हवाले से उन्होंने बहुत फोकस किया। मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ, साथ ही उन्होंने फरमाया कि गधों की तादाद में इजाफा हुआ है। ये बात उन्होंने अपनी तकरीर में को 5 दफ़ा से ज़ायद की। तो मैं रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये नहीं फरमाया कि किस सूबे में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है। पंजाब में कम अज़ कम नहीं हुआ, ये मैंने वेरीफाई कर लिया है, पंजाब में नहीं हुआ। बाकी किस सूबे में हुआ है ये अपनी बाद में वो वजाहत करें। दूसरी बात ये है जी कि इस वक्त जो माहौल पाकिस्तान में है और जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, अपोजिशन लीडर आप बात सुन लें ना, थोड़ा आप भी बर्दाश्त कर लें। कोई नहीं हम तो आप 4 घंटे आपकी तकरीर सुनी है, बोले आप कंटिन्यू करें। तारिक फजल थोड़ा दूसरी बर्दाश्त कर लो। अब 4 घंटे आपकी तकरीर सुनी है यार, क्या नो क्रॉस टॉक। मैंने कहा 4 घंटे आप चौधरी साहब नो क्रॉस टॉक आप एड्रेस करें। दूसरी सर गुजारिश ये है कि हमारा मुल्क इस वक्त जिस सियासी सूरत हाल से गुजर रहा है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाई जाए, मुल्क के अंदर एक आपको इत्तेहाद की कैफियत नज़र आए और आप बहैसियत एक कौम पूरी दुनिया के सामने बंद मुट्ठी की तरह नज़र आने चाहिए। सियासत होती है सियासी मैदान में, लेकिन हमारी जो अपोजिशन है इसका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इन्हें ये नहीं पता कि इनसे गलती कहाँ हुई है। इनसे गलती वहाँ हुई है जनाब स्पीकर कि ये सियासत सियासी मैदान में करने की बजाय रियासत से इन्होंने लड़ाई का आगाज़ किया, रियासती इदारों से लड़ाई का आगाज़ किया और आज भी ये उसी डगर पे आगे बढ़ रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं इस बात पे भी बड़ा हैरान हूँ कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने मुतअद्दिद दफ़ा उन्होंने इमरान खान साहब की बहादुरी के किस्से जो हैं उनका जिक्र किया और हमारी तरफ इशारा करके कहा कि जनाब इन्होंने फ़ैसला करने में ताख़ीर की। ख़ास तौर पे जो भी पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें जिस सूरत के साथ और विद इन सेकेंड्स जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, जिसे पूरी आलमी दुनिया ने देखा, उसके हवाले से भी इन्हें कोई शक है आज तक। मैं हैरान हूँ कि मैंने पहला पाकिस्तानी देखा है कि मुझे इनकी हुब्बुल वतनी पे कोई शक नहीं है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि पहला पाकिस्तानी देखा है कि जो पाकिस्तान के इंडिया के ख़िलाफ़ 10 मई का जो एक इंतहाई ज़बरदस्त और एक आप ये कहें कि जन्नाटेदार जवाब था, उस पर भी इन्हें कोई शक है। और तारीफ ये उस अमल की कर रहे हैं कि जब पुलवामा के बाद यहाँ बैठे हुए लीडर ऑफ अपोजिशन ने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जनाब इस पर एक्शन करें, तो यहाँ मेरे सामने जो कुर्सी है इस वक्त जो वज़ीर आज़म यहाँ बैठा था उसके अल्फाज थे कि मैं क्या करूँ, मीडिया पे हमला कर दूँ। ये अल्फाज थे उस वक्त के वज़ीर आज़म के, जिनकी बहादुरी के किस्से बयान किए जा रहे हैं और हमें कहा जा रहा है कि जनाब आप ज़रा अपने तर्ज अमल पर गौर करें। जनाब स्पीकर, मुझे इस पर अगर आप इजाज़त दें तो वाक़या याद आया। ज़ाहिर है अपने से वाबस्ता हर चीज़ की बंदा तारीफ़ करता है। एक शख्स था, उसका वालिद जो है वो चोर था
अब वो किस्सा बयान कर रहा है अपने वालिद का, कहता है अब्बा हजूर, अब्बा बैश्ती चोरी करने के लिए फलां के घर गए, वो आगे बेईमान अपने घर में नमाज पढ़ रहा था और जाग रहा था। जो अपने घर में नमाज पढ़ रहा है वो बेईमान है। अब्बा हजूर बैश्ती हैं, वो चोरी करने के लिए तशरीफ़ ले गए। तो खुदा के लिए हकायक को इतना तरोड़े मरोड़े जो कि डाइजेस्ट हो सके, जो हजम हो सके। जनाब चेयरमैन, मैं गुजारिश करूंगा कि आज मैंने क्यों कहा कि आज आपको इत्तेहाद की ज़रूरत है और आज आपको जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं वो सिचुएशन क्या है। बुनियादी तौर पे मैं लंबा इस वक्त नहीं लूँगा, लेकिन इसका बार बार जिक्र करना ज़रूरी है कि जो 22 अप्रैल को पहलगाम का वाक़या होता है और उसके बाद जिस तरह वहाँ पे एक जहनीत मोदी की शक्ल में मौजूद है, जो कि हिंदवाता की जहनीत है, उन्होंने जब एस्केलेशन वहाँ पे इंडिया में इतनी ज़्यादा कर दी तो हमें पता था कि इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान पे हमला करना है, जिसके लिए हम हमा वक्त तैयार थे, हमारी अफवाज पाकिस्तान हमा वक्त तैयार थी। और 6 और 7 मई के दरमियान जब इंडिया ने हमला किया तो हमारे शाहीनों ने वो तारीख़ रकम की अल्लाह ताला के फजल से और अल्लाह की मदद से, जो आज पूरी दुनिया के लिए एक टेस्ट केस बना हुआ है। 3 से 4 राफेल तैयारों का गिराना, उनके दिफाई सिस्टम को जाम करना और उसके साथ साथ साइबर वॉर के ज़रिए उन्हें शिकस्त देनी, ये एक ऐसी तारीख़ थी कि जो आज दुनिया इस पर स्टडी कर रही है। और उसके बाद जब 9 मई की रात को उन्होंने दोबारा रात की तारीकी में हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, तो उसके बाद जो जवाब आया 10 मई की सुबह नारा तकबीर अल्लाह अकबर की गूंज में, उसके बाद इंडिया के राजौड़ी से लेके पठानकोट तक एक एक एयर बेस के ऊपर जो हमला किया गया और हमारी एयरफोर्स ने दोबारा अल्लाह ताला के फजल से ज़हीर बाबर सिद्धू साहब एयर चीफ की कमांड में और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में जो अफवाज पाकिस्तान का रिस्पांस था, अल्लाह ताला ने न सिर्फ उनका, पाकिस्तान की सियासी क़यादत का, पाकिस्तान के एक एक शहरी का, पूरी कौम का और पाकिस्तान का सर पूरी दुनिया में फ़ख्र से बुलंद किया। आज जब हमारे दोस्त जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान आते हैं, खुदा गवाह है कि मैं आपको सच बता रहा हूँ कि वो कहते हैं कि अगर हम किसी जगह के ऊपर यूरोप में किसी और मुल्क में इमिग्रेशन पे अगर अपना पासपोर्ट देते हैं, जो आज इसी ऐवान में मैंने 2 महीने पहले खड़े होकर जवाब दिया था कि पाकिस्तान के सब्ज़ पासपोर्ट को कैसे इज्जत दी जा सकती है, तो मैंने जवाब दिया था कि वो हमें अपने किरदार से देनी पड़ेगी, अपने अमल से देनी पड़ेगी। पासपोर्ट पे रंगीन तस्वीरें छापने से या उसको कलर ब्राइट करने से इज्जत नहीं मिलती। आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि 10 मई के बाद, जो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि एक नया पाकिस्तान जो है वो मारज़ वजूद में आया। आज जब पाकिस्तान का सब्ज़ पासपोर्ट दुनिया की किसी इमिग्रेशन के उस पर काउंटर पर जाता है तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ ब्रेव कंट्री एंड यू आर अ ब्रेव नेशन। ये वो इज़्ज़त है जो अल्लाह ने आपको दी है। और आगे जिस तरह एक टेस्ट केस मैंने कहा कि हमने पूरी दुनिया के लिए छोड़ा है, तो एक टेस्ट केस हमारे लिए भी मौजूद है कि हमने अब आगे कैसे बढ़ना है, हमने पाकिस्तान की इस इज़्ज़त को और अपनी कौम की इस वहदत को बरकरार कैसे रखना है। जनाब स्पीकर, इस वक्त इंडिया में जो सूरत हाल है, नरेंद्र मोदी जो RSS जहनीत का एक शख्स है जो कि 100 साल पहले मारज़ वजूद में आती है, और हिंदवाता जब तक हमारे नेबरहुड में मौजूद है ये कॉन्सेप्ट और ये तहरीक और ये थीरी, उस वक्त तक इस खित्ते में अमन को शदीद ख़तरात लाहक हैं नरेंद्र मोदी की शक्ल में। और पाकिस्तान इससे पहले भी अमन का गारंटर था और आज भी इस खित्ते में हमेशा हम अमन की बात करते हैं। लेकिन ये बात हम बार बार इंडिया को और पूरी दुनिया को बताते रहे हैं, आज भी बता रहे हैं कि अगर दोबारा इंडिया की तरफ से कोई जारियत हुई, इंशाअल्लाह ताला पहले से ज़्यादा जज्बे के साथ, पहले से ज़्यादा फोर्स के साथ उसका जवाब दिया जाएगा और मज़ीद जूते मारे जाएंगे इंडिया को। ये हमारा अज़म है इंशाअल्लाह।